सर्दी का मौसम अपनी पूरी ताकत से दस्तक दे चुका था। चारों ओर बर्फ की मोटी चादर फैली हुई थी और सभी जीव जंतु अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। पेड़ों पर बसेरा करने वाली चिड़िया रानी के लिए ये समय बहुत कठिन था। हर साल की तरह इस बार भी उसे अपनी सुरक्षा और रहने के लिए एक गर्म और सुरक्षित जगह की तलाश करनी थी। चिड़िया रानी बहुत मेहनती थी। वह ठंड से बचने के लिए एक नए और अनोखे घर की तलाश में थी। एक दिन उसे एक बहुत ही अजीब विचार आया, क्यों न इस बार बर्फ से घर बनाया जाए। उसने सोचा, इग्लू बर्फ के टुकड़ों से बने होते हैं और अंदर से गर्म रहते हैं, जो ठंड से बचने का अच्छा तरीका हो सकता है। पर समस्या ये थी कि चिड़िया ने पहले कभी इग्लू नहीं बनाया था। फिर भी उसने ठान लिया कि वह कोशिश करेगी। चिड़िया रानी ने अपने छोटे छोटे पंजों से बर्फ के टुकड़े जमा करने शुरू किए। वह हर दिन मेहनत करती, छोटे छोटे बर्फ के ब्लॉक्स को जोड़ती और धीरे धीरे एक गोलाकार ढांचा तैयार करने लगी। लेकिन रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। कभी बर्फ के ब्लॉक ठीक से नहीं टिकते, तो कभी तेज हवा से उसकी मेहनत बर्बाद हो जाती। पर चिड़िया रानी ने हार नहीं मानी। वह हर बार नई ऊर्जा के साथ काम पर लग जाती और अपनी कोशिशों को जारी रखती। उसका ये समर्पण देखकर जंगल के बाकी जानवर भी उसकी मदद करने के लिए प्रेरित हो गए। खरगोश, गिलहरी और यहाँ तक कि बर्फ में दुबकने वाले कुछ छोटे पक्षी भी उसके काम में हाथ बटाने लगे। सबने मिलकर मेहनत की और कुछ ही दिनों में एक सुंदर सा इग्लू तैयार हो गया। चिड़िया रानी और उसके साथियों ने इग्लू के अंदर जाकर देखा तो वह वास्तव में बहुत गर्म और आरामदायक था। बाहर की ठंडी हवाओं से दूर इग्लू का अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल सुरक्षित और गर्म था। जंगल में अब चर्चा होने लगी कि चिड़िया रानी ने सर्दियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है। उसका इग्लू घर सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। बाकी जानवरों ने भी ये तरीका अपनाया और अपने अपने इग्लू बनाने की कोशिश शुरू कर दी। इस बीच चिड़िया रानी ने अपने घर को और भी सुंदर बना दिया। उसने घर के चारों ओर कुछ सूखे पत्ते और टहनियां लगाई ताकि यह और भी आरामदायक हो सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल उसे मिल रहा था और सर्दियों की ठिठुरती रातों में भी वह अपने इग्लू में सुरक्षित और आराम से रह रही थी। एक दिन जब बर्फबारी हो रही थी तो एक छोटी सी गौरैया उसके इग्लू के पास आए और बोली, चिड़िया रानी, मैं भी बहुत ठंड में हूँ। क्या मैं आपके इग्लू में जगह पा सकती हूँ? चिड़िया रानी ने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया और गौरैया को अपने साथ रहने की अनुमति दी। यह उसका बड़प्पन था कि उसने अपनी मेहनत का फल अकेले नहीं खाया, बल्कि जरूरतमंदों के साथ बांटा। इसी तरह धीरे धीरे कई और पक्षी उसके इग्लू में रहने लगे। अब यह इग्लू एक छोटा सा सामूहिक घर बन गया था, जहां सब मिलजुल कर रहते और एक दूसरे की मदद करते थे। इस तरह चिड़िया रानी का इग्लू घर न केवल उसकी सुरक्षा का साधन बना, बल्कि उसने सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम धैर्य, मेहनत और एकजुटता से काम लें तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। सर्दी का मौसम गुजर गया, लेकिन चिड़िया रानी की कहानी जंगल में हमेशा के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसका इग्लू अब सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था मेहनत, धैर्य और एकता का।